नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल शिक्षा वाला पे। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग हिंदी का टॉपिक कुछ कवर करने जाएंगे। हिंदी के टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं हिंदी किसे कहते हैं। अच्छा चलो, सब बच्चे जुड़ जाओ ऑनलाइन। ऑफलाइन के बच्चे सब अपना कॉपी खोल लेंगे और सब लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि हिंदी कहते किसे है। सब कॉपी खोल लेगा। खोल लिए सब। हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? हिंदी हिंदी क्या है? सब लिखेंगे कि हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। एक मिनट, ये डिस्टर्ब कर रहा है वायर। लिख लिए, हिंदी विश्व की प्रमुख भाषा और भारत की राज्य भाषा है। ठीक, भारत की राज्य भाषा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये समझ लिया हम लोग, लिख लिया आप लोग। एक बात आप लोग बताइएगा ऑफलाइन वाले कि ज्ञान किसे कहते हैं? हिंदी में सबसे ज्यादा किसी वर्ड का यूज होता है तो वो वर्ड क्या है? ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? कॉपी दिखाना तुम अपना। ज्ञान क्या है? सबसे सटीक जवाब दूं। ज्ञान अनुभव शिक्षा और अध्ययन के माध्यम से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं, कौशल और समझ का संगठित संग्रह है। मतलब हम किसी चीज को देखते हैं या हम किसी चीज को पढ़ते हैं, उस पढ़कर केवल रट्टा मार लेना ही ज्ञान नहीं है। पढ़कर सिर्फ याद करके परीक्षाओं में लिख देना ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने की शैली सिखाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? ज्ञान क्या है? मनुष्य के जीवन जीने की शैली सिखाने वाली
तत्व को ही ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान आदमी बहुत तरीके से अर्जित कर सकता है। एकलव्य को देख लीजिए। एकलव्य जिनका अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य मांग लिए हुए थे, याद है? महाभारत देखते हो? महाभारत जो देखते हो वो जानते होंगे कि एकलव्य जब गुरु द्रोण के पास जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, युद्ध की प्रशिक्षण लेने के लिए, तो गुरु द्रोणाचार्य क्या कहते हैं? एकलव्य को मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं सिर्फ राजा महाराजाओं के बच्चों को ही ज्ञान देता हूं, शिक्षा देता हूं, क्षत्रिय के बच्चों को ही शिक्षा देता हूं। तो एकलव्य कुछ नहीं बोलता, वहां से वापस चले आते हैं और फिर क्या करते हैं? फिर अपने गुरु का एक स्टैच्यू बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति के सामने ज्ञान सीखते हैं। जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चलता है एकलव्य के बारे में, तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि तुम ये किए कैसे? तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य बोलते हैं कि गुरु आपने मुझे छोड़ा, मैंने आपको नहीं छोड़ा। आपने मुझे छोड़ा है, मैंने आपको नहीं छोड़ा हूं। इसी को लेकर गुरु द्रोणाचार्य जी उनसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं और गुरु दक्षिणा के तौर पे क्या चीज मांगते हैं? बताना। गुरु दक्षिणा के तौर पे अंगूठा मांग करते हैं एकलव्य से। ठीक, क्या हुआ? गुरु क्या है? अच्छा, जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक, गुरु क्या है? तो जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर, उसे ही गुरु कहते हैं। गुरु संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मार्गदर्शक या शिक्षक होता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मार्गदर्शक होता है, जो बच्चों को अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार को से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने की काम करवाते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक, गुरु दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, गूज और रू। गूज और रू। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ क्या होता है? अज्ञान होता है और अंधकार होता है। समझ गए बच्चे? गु का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान होता है, और रू का अर्थ क्या होता है? प्रकाश या अज्ञान को दूर करना। इन दोनों शब्द से मिला हुआ है। मतलब जो अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाए, उसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक, अब हम समझेंगे कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध
रूप से पढ़ना लिखना, हल्ला नहीं करोगे रे, तथा बोलना सिखाता है। ठीक, समझ गए? क्या चीज करता है? बोलना सिखाता है। यह भाषा के नियमों को व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता है, मतलब व्यवस्थित करने का सिखाता है। भाषा के नियम क्या है? व्याकरण में संधि पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों को कुछ नियम पढ़ना है। ठीक, और हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से 4 अंगों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। लिखेगा सब, इसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। कौन कौन सा? पहला है, पहला है वर्ण विचार। ठीक, वर्ण विचार में हमें क्या करना पड़ता है? वर्ण विचार में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? वर्ण विचार किसे कहते हैं, इसको हम देखेंगे। वर्ण विचार क्या है, या वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण विचार उस भाग को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम क्या चीज कहते हैं? वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्दों के नियमों को या नियमों का अध्ययन करते हैं। ठीक, इसमें हम वर्ण मतलब अक्षर, इसमें हम वर्णों अक्षर क्या अभी तो बताया था, जिसको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की रास्ता दिखाता है, उसे ही क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। हाँ, वर्णों के आकार, उनके भेद, वर्णों के आकार, उनके भेद, उच्चारण और एक मिनट, भेद, उच्चारण और वर्णों के को मिलाकर शब्द बनाने का जानकारी प्रदान करता है। जानकारी क्या करता है?
प्रदान करता है या उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीज हम अध्ययन करते हैं? स्वर अध्ययन करते हैं और व्यंजन अध्ययन करते हैं। इसको अलग से लिख दे रहा हूं, ठीक। इसमें हम मुख्य रूप से क्या अध्ययन करते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। कमेंट क्या लिख रहा है भाई? भाई रिकॉर्डेड नहीं है, मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन, साथ में ऑनलाइन भी ले रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं। सब ब्रो के टाइम अभी मिलाकर देखो कितना टाइम हो रहा है। अभी टाइम लगभग 3:30 हो रहा है टाइम, समझ गए? दूसरा क्या है? शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम अच्छा देखो बच्चे, सब क्या चीज होता है ना, पांचों उंगली हमारे हाथ का एक बराबर नहीं है, इसलिए सबका सोच अलग अलग होता है, समझ गए? सबका सोच अलग अलग होता है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई आदमी पागल है, सपोज करो कोई आदमी रास्ता से जा रहा है, वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, तो लोग उसे क्या बोलते हैं कि वो पागल है। पागल वो नहीं है, पागल जो बोल रहा है वो पागल है, जो पागल बोल रहा है वो पागल है, समझ गए? हर घर में अगर किसी के पास 2 लड़का है और दो में से एक लड़का पढ़ने में कमजोर है, एक थोड़ा तेज है, तो उसमें क्या है? छोटा वाला कुछ कर नहीं सकता है, छोटा वाला बहुत कुछ कर सकता है। हर आदमी को गॉड कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर ही भेजते हैं, समझ गए? अब वो बेचारा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, वर्ड थोड़ा धीरे से लिखता है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? हाँ, ऑनलाइन क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही। मतलब शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, बनावट, अर्थ और रूपांतरण
अर्थ और रूपांतरण मतलब विकार अध्ययन किया जाता है। ठीक, शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग क्या चीज अध्ययन करते हैं, मतलब शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी बनावट क्या है, और उसका रूपांतरण उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे प्रयोग करते हैं, उसी का अध्ययन हम इसमें क्या चीज कहते हैं, शब्द विचार में करते हैं। ठीक, लिखो सही से रामश। और तीसरा पद विचार है और एक वाक्य विचार है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब उसे पद कहते हैं। ये भी लिख ही लो, लिखवा दे रहा हूं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। उसे हम पद कहते हैं। ठीक, इसमें पद विचार में हम पद के प्रकार उनके कार्य, किसके कार्य, पद के कार्य, और पद का और परिचय का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते, इतना हो गया सबका। सब कॉपी दिखाएगा, कॉपी खोलेगा सब। चलो ठीक है भाई। पद के प्रकार और उनके कार्य और पद के परिचय का अध्ययन करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं जो मैं जो लिख रहा हूं वही लिखो, अपने से भी बनाकर लिखो यार। हाँ, तो 11th की बैच चल तो रही है आर्ट्स की। साइंस तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, आर्ट्स ही पढ़ाता हूँ। 11th की बैच चालू है, शाम के 4 से 6, 2 घंटे लेता हूँ क्लास 11th का। नहीं, उसका ऑफलाइन लेता हूँ, ऑनलाइन नहीं लेता हूँ। इसका ऑफलाइन लेता हूँ, ऑनलाइन नहीं लेता हूँ 11th का और 12th का।
ये तो हिंदी व्याकरण ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका बेस यहीं से तैयार होता है हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण का जो बेस है वो यहीं से तैयार होता है, कहीं बाहर से और से तैयार नहीं होता है, इसी जगह से तैयार होता है। समझ गए? ये हो गया सबका, लिख लिए, मिटा देता हूं। एक कपड़ा कहाँ गया? क्या है? वाक्य विचार। फोर्थ नंबर वाक्य विचार। ठीक, इसमें आज लिखवा रहा हूं, कल पूरा एक एक करके बढ़िया से समझाऊंगा। वर्ण विचार कहते हैं, किसे कहते हैं? शब्द विचार किसे कहते हैं? पद विचार क्या है? और वाक्य विचार क्या है? इन सब को एक एक करके, एक एक टॉपिक जो उसके अंदर का है वो सब समझा कर तब आगे बढ़ाऊंगा। आज इसका सिर्फ डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। समझ गए? ये हर क्लास को हर क्लास का इंपॉर्टेंट है, खासकर 11th 12th का और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक, 11th 12th का और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? आप लोग 10th वाले, आप लोग भी पढ़ लीजिए। आप लोगों का इसमें खास करके वर्ण विचार और शब्द विचार और पद विचार तो बहुत ज्यादा ही पढ़ना है, बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे। समझ गए? इसमें वाक्यों की बनावट, उनके प्रकार, वाक्य विश्लेषण, मतलब वाक्यों के अंग, वाक्य विश्लेषण और विराम चिन्ह के प्रयोग पर विचार किया जाता है। पर विचार किया जाता है। ठीक, जैसे मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, इन सब के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही हम लोगों का इंपॉर्टेंट था। जब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहते, कोई वहां से वीडियो ऑफ कर देगा लाइव।